Hello dear students, I am back with a new video for class 6. The name of the chapter is Water Nature's Magician. Water क्या है? Water कुदरत का एक जादूगर है. Do you know that about 71% of the Earth's surface is water? That is why Earth is called the blue planet. अगर हम फ्रैक्शन में बात करते हैं, अर्थ के अगर हम 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स उसके जो हैं दे आर कवर्ड विथ वाटर. Water is called the nature's magician as it is found in nature in 3 different states. जो वाटर है उसे नेचर्स मैजिशियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में मौजूद होते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुजरात और एमपी और यूपी. यहाँ हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं. आप सबको पता है कि जो मैटर होता है उसके 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वाटर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में आइस, स्नो, हेल वगैरह फॉर्म में अवेलेबल होता है, लिक्विड में विच इज़ यूज्ड इन डे टू डे लाइफ फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल अदर पर्पसेस, और दूसरा गैस फॉर्म में दैट इज़ वेपर एंड स्टीम के फॉर्म में मौजूद होता है. वाटर इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस. नाउ अब हम टोटल वाटर ऑन अर्थ की जब बात करते हैं तो उसमें से 97% जो होता है विच इज़ सलाइन वाटर एंड प्रेजेंट इन सीज एंड ओशन. अब कितना बचा हमारे पास? 3% विच इज़ फ्रेश वाटर. अब ये जो 3% है उसका हम एज अ होल जब बात करते हैं तो 68.7% इज़ प्रेजेंट इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, 30.1% इज़ अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर, 0.9% is available in other forms, and the remaining 0.3% is available as surface water. अब जब हम surface water की बात करते हैं तो उसमें से 87% लेक्स में, 11% स्वैम्स में और 2% रिवर्स में मौजूद होता है. Water is called a renewable resource because it can be replenished. But if it is used excessively without giving it a chance to regenerate, it might get exhausted. Every effort therefore be made in the renewal of this resource because it is very useful to us. Water जो है वो renewable resource है. Renewable resource is one that can be used repeatedly and does not run out because it is naturally replaced. Renewable resource वो होता है जिसे हम repeatedly use करें फिर भी वो ख़त्म नहीं होता है क्योंकि वो naturally replace हो जाता है. कैसे replace होता है? जो रिवर्स, लेक्स और समुद्र में पानी है वो इवेपोरेट होता है, फिर वो वेपर बन के ऊपर उठता है, देन स्काई में जाता है, वो ठंडा होता है, कंडेंस होता है और वापस बारिश के फॉर्म में नीचे गिरता है. तो अगेन वी हैव गॉट दैट वाटर बैक, राइट. बट अगर हम इतना एक्सेसिव उसे यूज़ करेंगे कि उसको पूरी ये वाटर साइकिल कंप्लीट करने का मौका नहीं मिले, रिजनरेट होने का मौका नहीं मिले, तो एक दिन ये ख़त्म हो सकता है. वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट. Water is essential for all living beings on the earth. Plants, insects, human beings, bacteria, virus, everyone. Plants need water for photosynthesis and for germination of seeds. अगर germination of seeds नहीं हुआ, plants नहीं होंगे तो photosynthesis नहीं हो पाएगा. अगर photosynthesis नहीं हुआ तो plants food नहीं बनाएंगे और ना plants और ना ही कोई और living beings survive कर पाएंगे. We need water not only for drinking but also to perform a number of functions in our day-to-day lives. For environmental activities, industrial purposes, household activities, recreational activities and even for agriculture. Importance of water in human body. आपको पता है जो human body है उसका almost 70% weight जो होता है it is because of water. It allows blood to flow through the blood vessels. हमारा जो ब्लड होता है उसमें 90% वाटर होता है और ब्लड सेल्स होते हैं. तो अगर ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे ब्लड सेल्स प्रॉपर्ली तो ये प्रॉपर्ली हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं हो पाएगा. इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर. ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है. इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज स्वेट एंड यूरिन. ये हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में, एलिमिनेशन मतलब रिमूव करना, उसमें हेल्प करता है. और ये वेस्ट हमारी बॉडी से कौन से फॉर्म में रिमूव होते हैं? स्वेट एंड यूरिन. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस. हमारी बॉडी में अलग अलग सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. सोर्सेज ऑफ वाटर. रेन इज़ द मेजर एंड प्योरेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल वाटर. वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर.
पानी जो हमारे पीने लायक होता है उसे पोर्टेबल वाटर कहते हैं। पीपल इन द विलेज ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। इन सिटीज़ पीपल मोस्टली गेट इट फ्रॉम द टैप्स। हमारे घर में नलों में पानी आता है। अब ये नल में पानी कहाँ से आता है? एक्चुअली वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम सम नियर बाय वाटर सोर्स। टाउन या सिटी के आसपास में जो सबसे नज़दीक में जो वाटर सोर्स, रिवर वगैरह मौजूद होते हैं, वहाँ से पानी ड्रॉ आउट किया जाता है, सच एज रिवर्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। और फिर उसे क्या किया जाता है? प्योरीफाई करने के बाद नेटवर्क ऑफ पाइप्स के थ्रू हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है। वाटर सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, surface water and underground water. Surface water, water that is found on the surface of the earth in rivers, lakes, ponds, canals and springs is called surface water. जैसे हमें नाम से पता चलता है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर, अर्थ की सतह के ऊपर जो पानी पाया जाता है दैट इज सरफेस वाटर। और वो किन फॉर्म्स में हो सकता है? वो रिवर्स में होगा, लेक्स में होगा, पॉन्ड्स में, कैनल्स में और स्प्रिंग्स में भी होता है। These sources get water from rain and melting snow from the mountain peaks. अब ये सरफेस वाटर कहाँ से फिल होता है? रिवर्स, लेक्स में पानी कहाँ से आता है? तो ये जो पानी आता है वो रेन के थ्रू आता है और साथ साथ में गर्मी के दिनों में जब पहाड़ों की चोटियों पर का बर्फ़ पिघलता है तो वहाँ से भी ये पानी आता है। Water from the rivers flow across the land and dissolves a large number of substance in it. जो माउंटेन पीक्स पे होता है, जब स्नो पिघलता है तो वो उसके साथ साथ ऊपर से नीचे मैदानों तक जब आता है तो जिस लैंड के अक्रॉस वो फ्लो होकर आता है वहाँ से जितने भी सॉल्ट्स होते हैं और बहुत सारे सब्सटेंसेस उस पानी में डिज़ोल्व होकर आते हैं। अब आपको पता है, हम जितने भी सॉल्वेंट्स की बात करें, जितने भी लिक्विड्स की बात करते हैं, तो वाटर ऐसा सब्सटेंस है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंसेस कैन डिज़ोल्व। कंपैरिजन की जब बात करते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल सब्सटेंसेस कैन डिज़ोल्व, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, whether it is gas, solid or liquid, water can dissolve in it. So water is known as universal solvent. These water finally flow into seas or ocean. Dissolved salts present in the water make the sea water saline and unfit for drinking. तो इस तरह से जो बहुत सारी अशुद्धियाँ और सॉल्ट्स डिजॉल्व होकर आते हैं पानी में, ये सारे कहाँ इकट्ठे होते हैं? फाइनली सीज और ओशन में जाते हैं। और इसीलिए सीज और ओशन का जो पानी होता है इट इज़ सलाइन, दैट इज इट इज़ सॉल्टी एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होता है। ग्राउंड वाटर, ड्यूरिंग रेनफॉल पार्ट ऑफ द रेन वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल टिल इट मीट्स द बेडरॉक। जब बारिश होती है तो जो सॉइल होता है उसमें से पानी धीरे 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 सीप होकर, आपको पता है जो सॉइल होती है हमारी वो बहुत सारे लेयर्स की बनी हुई होती है, बट इट इज़ परमिएबल। तो उसमें क्या होता है? धीरे 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 पानी सीप होकर नीचे उतरता है और जहाँ जाता है नीचे बेडरॉक होते हैं, वहाँ पर जाकर वो इकट्ठा होता है सबसे नीचे जहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। बेडरॉक इज अ सॉलिड रॉक अंडरलाइंग लूज डिपॉजिट्स सच एज सॉइल। सॉइल की जो लूज डिपॉजिट्स है उसके नीचे बिल्कुल होता है, दैट इज बेडरॉक। As water can't penetrate further, it gets accumulated there to form a reservoir of underground water. अब क्योंकि बहुत बड़े पत्थर है, चट्टाने हैं, तो वो तो परमेबल है नहीं, वो पानी को और नीचे नहीं जाने देंगे, तो वहाँ पर वो पानी इकट्ठा हो जाता है और वो अंडरग्राउंड वाटर होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्वीफर, और ये जो कलेक्टेड वाटर होता है अंडर द ग्राउंड उसे एक्वीफर भी कहते हैं। द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इज नोन एज वाटर टेबल। अब ये ज़मीन के अंदर का जो पानी है उसका लेवल जो होता है उसे वाटर टेबल भी कहते हैं। ग्राउंड वाटर कैन बी पम्प्ड आउट थ्रू ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प्स फॉर आर यूज़। ये जो ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर कलेक्ट हो जाता है फिर उसे हम पंप आउट कर सकते हैं ट्यूबवेल्स के थ्रू और हैंड पम्प्स के थ्रू। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, this is the topmost level of water here, so this is water table and this is aquifer, that is water which is collected under the ground। अब ये नीचे जो होता है बेडरॉक होते हैं उसके नीचे पानी नहीं उतर सकता है, और ये ज़मीन है जब वाटर रेनफॉल होता है तब ये धीरे धीरे सीप होकर नीचे इकट्ठा होता है। वेल एंड हैंड पम्प्स के थ्रू इस ग्राउंड वाटर को हम बाहर निकाल सकते हैं। थिंक एंड एक्सप्लोर, Why is it not advisable to install many tube wells in an area? किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे ट्यूबवेल्स क्यों नहीं इंस्टॉल करने चाहिए? Why do we call water the universal solvent? वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? List any 4 functions of water in a human body. ह्यूमन बॉडी में वाटर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं?
Happy learning. Thank you.